जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करते हैं उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वी आर अरेंजिंग देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, तो आपको जो फोटोग्राफ मिलता है, जो पैटर्न मिलता है या जो स्पेक्ट्रम मिलता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। What we are doing, we are arranging the different electromagnetic radiations in the increasing or decreasing order of their frequency। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर तो मैंने लिखा लैम्डा, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर न्यू, न्यू का मतलब क्या है, इट इज फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। और ये जो आपका लैम्डा है इसकी यूनिट हम सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग नैनोमीटर में भी ले सकते हैं। नैनोमीटर में मैं यहाँ पर यूनिट ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे अधिक जो वेवलेंथ लैम्डा होता है, लैम्डा हियर वी हैव टू अरेंज द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो जो कॉस्मिक रेज होती है ना, कॉस्मिक रेज, इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इससे ज़्यादा वेवलेंथ होती है गामा रेज की, इससे भी ज़्यादा होती है फिर एक्स रेज, एक्स रे से भी ज़्यादा होती है आपकी यूवी रेज की, यूवी रेज से भी अधिक होती है विजिबल रेज या विजिबल रीजन की, ठीक है। विजिबल से भी अधिक, मैं विजिबल रीजन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है ना उसको विजिबल मान ले रहा हूँ, ये पूरा का पूरा रीजन है। इसके बाद फिर होती है IR इंफ्रारेड, उससे अधिक होती है माइक्रोवेव्स, और सबसे अधिक जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो होती है रेडियो वेव्स की। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया। अब क्योंकि हमें पता है एक रिलेशन था हमारा, दैट इज C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है तो न्यू की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब इफ वी आर अरेंजिंग हियर द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो इसका मतलब इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ तो बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका न्यू होगा, न्यू का मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ तो इंक्रीज कर रही है हमारी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आपका जो न्यू है वो डिक्रीज कर रही है। जो फ्रीक्वेंसी वो क्या कर रही है, वो आपकी डिक्रीज कर रही है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इनमें एक स्पेसिफिक रीजन है दैट इज सेड टू बी द विजिबल रीजन, ये वाला, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। अगर विजिबल रीजन की बात करते हैं, ये वो रीजन है जिसमें हम देख सकते हैं, और विजिबल रीजन में वी नो वेल आपके 7 डिफरेंट जो कलर्स है ना वो आते हैं, दैट इज विबग्योर, विबग्योर, VIBGYO एंड R, ठीक है। अगर मैं इसमें लैम्डा की बात करता हूँ, मैं लैम्डा की वैल्यू ले रहा हूँ, लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में है, इस वैल्यू को मैं ले रहा हूँ। तो जो वॉयलेट कलर का जो वैल्यू होती है वॉयलेट की, वो 380 से लेकर के 430 नैनोमीटर होती है। 430 से लेकर के 450 इंडिगो कलर रिप्रेजेंट करता है, 450 से लेकर के 490 तक होती है ब्लू कलर की, 490 से 560 तक ग्रीन कलर की होती है, और 560 से लेकर के 590 तक येलो कलर की होती है। इसके बाद 590 से 650 नैनोमीटर तक ऑरेंज कलर, और 560 से लेकर के 760 तक रेड कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू होती है। लैम्डा के लिए 560 टू 760 इज द नैनोमीटर इज द रेंज फॉर द रेड कलर। तो ये मैंने आपको बताया, अगर मैंने डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है, जो फोटोग्राफ मिलता है, उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब एक न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट, सबसे पहले एक तो निकालना है आपको वेव नंबर, कैलकुलेट वेव नंबर, एंड द सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी।
आपको वेव नंबर भी निकालना है और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है ऑफ येलो रेडिएशन, ऑफ येलो radiations having wavelength. Wavelength is given here in the question, having wavelength 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले जो लैम्डा है, वेवलेंथ दिया है यानी लैम्डा दिया है आपका कितना 5800 एंगस्ट्रॉम या 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, निकालना क्या है हमको, एक तो वेव नंबर निकालना है, न्यू बार निकालना है। न्यू बार बराबर क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा, यानी 1 अपॉन लैम्डा है 5800 इंटू 10⁻⁻10। इसको आप सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, ये मिल गया। ऐसे ही आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी, तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी बराबर c अपॉन लैम्डा। c है 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा कितना है, इट इज 5800 इंटू 10⁻10। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये आपको न्यू की वैल्यू मिल जाएगी, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी येलो रेडिएशन की कैलकुलेट की। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया, दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज वेल एज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। ठीक है, आप चाहो तो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी में। एक और न्यूमेरिकल है, द न्यूमेरिकल इज एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन, एक रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1120 किलोहर्ट्ज। तो ये क्या कर रहा है, एक रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है और ब्रॉडकास्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है, कितनी दी है 1120 किलोहर्ट्ज, इट इज गिवन। इसी के साथ ये रेडियो स्टेशन फर्स्ट है, इसी के साथ एक दूसरा रेडियो स्टेशन है, सेकंड रेडियो स्टेशन। ये क्या कर रहा है, दिस इज ऑल्सो द रेडियो स्टेशन, इट इज फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। दूसरा वाला जो रेडियो स्टेशन है इसमें जिस फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो है 98.7 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो आपसे कहा व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ द रेडिएशंस फ्रॉम दीज स्टेशंस। इन स्टेशंस से जो भी ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी है ना उसके रेस्पेक्ट में वेवलेंथ क्या होगा, दोनों में हमें दोनों ही केसेस में वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट रेडियो स्टेशन की बात कर रहा हूं, रेडियो स्टेशन फर्स्ट, जो पहला वाला हमारा रेडियो स्टेशन है उसमें आपसे कहा गया फर्स्ट रेडियो स्टेशन में फ्रीक्वेंसी इज गिवन है, न्यू इज गिवन कितना 1120 किलोहर्ट्ज। बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू हर्ट्ज, 1120 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, हम सी जानते हैं, सी कितना होता है, सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, देखें यहाँ पर हमें क्या निकालना, क्या है आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो फ्रीक्वेंसी को निकालने का फॉर्मूला होता है सी अपॉन सी, सॉरी लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा को निकालने का फॉर्मूला होता है सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो सी कितना है 3 इंटू 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 1120 इंटू 10⁻3। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करके आएगा 267.85 मीटर, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गई। ऐसे जो दूसरा वाला रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन सेकंड, इसमें भी आपको वेवलेंथ ही निकालना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी इज 98.7 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है 10⁻6, तो ये हो जाएगा 98.7 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। सी की वैल्यू तो सेम है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू सी अपॉन न्यू, सी इज 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 98.7 इंटू 10⁻6। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट 3.2
0.0395 मीटर, ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये मैंने इसके ऊपर भी जो न्यूमेरिकल्स थे उनके बारे में डिस्कस किया।